हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे इस वर्कशीट को कंप्लीट, जो कि वर्कशीट नंबर है 12 और है आपकी क्लास 10 से। ये इंग्लिश की वर्कबुक से है। ओके, सो ये है आपकी पोएम अमांडा। अमांडा, ये जो पोएम है वो लिखी है रोविन क्लेन ने। ओके, इसके जो पोइट हैं वो कौन है? रोविन KLEIN, क्लेन। सो इस पोएम में क्या बताया गया है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि 3 लाइन से आप तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। पहले आपको पोएम के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इस पोएम में अमांडा के बारे में बताया गया है, मतलब एक तरह से बाल मनोविज्ञान के विषय में बताया गया है कि अमांडा किस तरह की लड़की थी, अपने ख्यालों में गुम रहती थी, ठीक है, मनोविज्ञान के विषय में है ये जो पोएम है। हमें एक छोटी बच्ची अमांडा के बारे में बताती है। वो हमेशा अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट खाती रहती है, लेकिन फिर भी जो अमांडा है ना, वो अपनी दुनिया में खोई रहती है। वो डांट को उसको सुनती नहीं है, और ये बार बार होने वाली दखलंदाजी है ना, उसे बहुत ही नाखुश कर देती है। मतलब वो हैप्पी नहीं रहती। वो सभी पाबंदियाँ जो लगा देते हैं ना, जैसे पेरेंट्स लगाते हैं, आप ये नहीं करो, ये करो, यहाँ बैठो, कमर टेढ़ी करके क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों खा रहे हो, ऐसे क्यों नहीं खा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी पाबंदियों से मुक्ति चाहती है अमांडा, और वो चाहती है कि वो जल परी की तरह जीवन जीने का स्वप्न देखने लगती है कि मैं इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करूं, जहां केवल वो चमकीले हरे समुद्र के में रह सके और ये महसूस कर सके कि जैसे कि एक अनाथ बच्चे के पास उससे ज़्यादा आज़ादी होती है। वो ये भी महसूस करती है कि जो एक अनाथ बच्चा होता है उसके पास उससे ज़्यादा फ्रीडम है। और ये जो छोटी बच्ची है अपनी माँ के द्वारा कही गई बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और जो पोएम है फिर ये तर्क देती है हमें कि जो अभिभावक होते हैं, मीन्स पेरेंट्स जो होते हैं, उनको बड़े होते हुए बच्चों को निश्चित रूप से थोड़ी सी आज़ादी देनी ही चाहिए। ओके, नेसेसरी है न। लगातार जो डांट लगाते रहते हैं ना पेरेंट्स, उससे बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओके, सो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं पोएम को। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So languid means होता है शांत या स्थिर, ओके, जो बिल्कुल एक जगह स्थिर रहे। एमराल्ड मीन्स होता है सी। एमराल्ड सी मीन्स होता है क्या? ग्रीन, जो हमारा हरा भरा समुद्र होता है ना, उसको बोलते हैं ग्रीन ओशियन को। ओके, एमराल्ड सी बोलते हैं ग्रीन ओशियन को, ठीक है, हरा समुद्र। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड। मरमेड का मीनिंग होता है आपका जल परी, ठीक है। वो जल परी की कल्पना करती रहती है कि काश में जल परी होती, ठीक है। ब्लिसफुली का मीन्स होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, खुश हो जाना। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही हैं इस 3 लाइन्स में, ये अमांडा के थ्रू ही बोली गई हैं। अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है, कि बड़े जो निर्देश देते हैं ना वो मुझे नहीं चाहिए। वो स्वयं को क्या सोचती है कि मैं एक जल परी के रूप में हूँ, ये कल्पना करने लग जाती है कि मैं एक जल परी हूँ और मैं ग्रीन ओशियन में हूँ, हरे भरे समुद्र में हूँ, ठीक है, जो कि शांत है, बिल्कुल एकांत में है। ओके, सोल मीन्स होता है, ये जो वर्ड दे रखा है ना आपको यहाँ पे, सोल। सोल मीन्स होता है अलोन, ओके, मतलब अकेली रहूं उस हरे भरे समुद्र में, इनहेबिटेंट में, जो समुद्र वाला है। और वो वहाँ बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आनंद पूर्वक विचरण करती रहती है, ब्लिसफुली, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, एक तरह से मरमेड वाली लाइफ को जीकर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर अ मरमेड। ओके, अगर वो एक मरमेड होती तो वो क्या करती। तो अभी आपको इन लाइंस में भी बताया गया, मरमेड होती तो वो क्या करती। इफ अमांडा वर अ मरमेड, अगर वो मरमेड होती, देन सी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ लैंग्वार्ड एमराल्ड सी। तो वो क्या करती, शांत स्थिर ग्रीन ओशियन, मतलब हरे समुद्र में एक तरह से घूमती रहती है अकेले अकेले, स्लोली, बहुत आराम से। सी वुड बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द रिलैक्स्ड ग्रीन सी एंड वुड मूव स्लोली ऑन इट। ओके, तो वहाँ पे शांत स्थिर ओशियन में मरमेड की तरह घूमती रहती। उसका यही सोचती है वो अमांडा कि अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता।
सेकंड क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। तो आपको क्या करना है, थीम बतानी है पोएम की और आइडिया बताना है अमांडा का। तो थीम क्या रहेगी इसकी, थीम रहेगी द थीम ऑफ द पोएम इज अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, अपब्रिंगिंग मीन्स होता है जब बच्चे का पालन पोषण किस तरह से करना चाहिए एक बच्चे का, तो ये हो जाएगी थीम ऑफ द पोएम। पोएम की थीम है अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे का पालन पोषण। ओके, कि हमें किस तरह से उसको पालना पोषना चाहिए, खाने पीने पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए, उसको ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। और इसका जो आइडिया होगा वो ये है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेल्थ एवरी चाइल्ड, मतलब जो भी सिग्निफिकेंट वेल्थ है, ओके, तो वो बच्चे की क्या है, उसकी विशेष टू पजेज हिज और हर फ्रीडम, मतलब उसका अधिकार होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए फ्रीडम पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब उसकी विश होती है कि मैं मतलब फ्री रहूँ, ज़्यादा कुछ ना सुनूँ किसी का भी। ओके, तो सभी की ये विश होती है। अगर मम्मी पापा आपको भी बोलते हैं तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ देख लेते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग भी। जो पोएम है ना, पोएम में जो भी हार्ड वर्ड आ रहे थे, जैसे कि लैंग्वेज आ रहा था, एम्ब्राल्ड आ रहा था, ठीक है, ब्लिसफुली आ रहा था, मरमेड आ रहा था, तो मैंने उसका मीनिंग यहाँ पे नोट कर दिया है। ओके, ताकि आप इजीली समझ जाओ। लैंग्वेज मीन्स शांत स्थिर, ओके, एम्ब्राल्ड सी ग्रीन ओशियन हरा समुद्र, मरमेड जलपरी ब्लिसफुली हैप्पीली, सोल मीन्स होता है अलोन अकेले रहना चाहती है वो, अपब्रिंगिंग पालना पोषना, क्योंकि उसकी मम्मी है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती रहती है, अगर वो बैठी है तो कमर झुका के क्यों बैठी हो, सीधी बैठो, तो ये चीज़ें मतलब वो सुनती तो है लेकिन ध्यान नहीं देती, वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। ठीक है, अमांडा। सो ये हो गई आपकी वर्कशीट 12 कंप्लीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड नेक्स्ट वीडियो सून ही आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।